फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। तो चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए है। बॉटम में द रनर की एनर्जी से तो बहुत टाइम से आपके पर्सन आपसे भाग ही रहे हैं। कुछ कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। आप इनको कुछ भी बोलो, आपके पर्सन को सुनाई देता नहीं है। छोटी-छोटी बातों पे आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं और नहीं पता। मतलब आप इनको कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो, ये पर्सन खुद आते हैं आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए। और जब आप सच में इनसे अच्छे से बात करने लगते हो, ये पर्सन भाग जाते हैं। तो आखिर ये कब तक चलेगा आपको समझ में नहीं आता। लेकिन आपको इस पर्सन के साथ फ्यूचर चाहिए। आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपके पर्सन आज की डेट में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर जाओ, उधर जाओ, कहाँ जाओ। थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके रिश्ते में। और थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में बहुत टाइम से डाल दिया है, ठीक है। अगर इनकी फीलिंग्स की बात करूँ ना, हिडन स्टॉकर की एनर्जीज यहाँ पे जो शो करती है कि आपके पर्सन भले आपको पता भी नहीं है, ये आपको जाने अनजाने चोरी छुपे आपको देखते रहते हैं, आपका पीछा करते रहते हैं। आप जिस भी कॉलेज में हो, जहाँ पे भी जॉब करते हो, जो भी आप करते हो, आपके पर्सन लिटरली आपके पीछे पीछे रहते हैं, ठीक है। इन्होंने कोई, हो सकता है कि कोई डिटेक्टिव लगा दे आपके पीछे, या तो इनका कोई दोस्त या डिटेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि ये आज की डेट में आपको खोने से बहुत ज्यादा डरते हैं और डेस्परेट हो रहे हैं। मतलब कि इनसे रुका नहीं जा रहा अभी। बहुत टाइम से आपको चोरी छुपे देख देख कर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगने लगा है कि आप तो अपनी जिंदगी में परफेक्ट बन गए हो। शायद आप किसी और को डेट कर रहे हो। आप इतने ज्यादा अट्रैक्टिव बन गए हो, और जो कि पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, आप अपनी जिंदगी में इतने अच्छे कैसे लग सकते हो। 100% कोई तो है आपकी जिंदगी में। आपके पर्सन को ये थॉट जीने नहीं दे रहा। और ये करंट एनर्जीज में आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। चैलेंजिंग टाइम से आपके पर्सन करंट में गुजर रहे हैं। आपके साथ, आपकी तरफ पे अट्रैक्शन है ही, आपके साथ अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इवन ये यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपकी वजह से आपके पर्सन करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड जिंदगी जी रहे हैं। जब से आप अपने पर्सन की जिंदगी में आए हो, आपके पर्सन ने बहुत कुछ अच्छा ही देखा है। और जब से आपने इनको नो कांटेक्ट दिया, मतलब कि आप दोनों में जो नेगेटिविटी बढ़ी है, तब से आपके पर्सन बहुत कुछ नेगेटिव एनर्जीज को जी रहे हैं, लॉसेस को जी रहे हैं। तो ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहेंगे। आप इनकी प्रॉस्पेरिटी हो, आप इनका अबेंडेंस हो। और आपके पर्सन दिल से थैंक यू कह रहे हैं कि इनको देर से सही, लेकिन ये रियलाइजेशन हो गया है कि ये आपको खोएंगे तो इनकी जिंदगी में सारी मतलब पनौती को इनवाइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा और हमेशा आपको अपनी ब्लेसिंग्स बनाकर अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। और इसके लिए आप चाहे किसी और के पीछे जा रहे हो, गलती आपके पर्सन की थी, लेकिन ये पर्सन अब इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जरूरी किसी की हेल्प ले रहे हैं। आपके पर्सन हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस बात के ऊपर विश्वास भी है कि इनका विश्वास जरूर जीतेगा, ठीक है। ये भागे भी थे, लेकिन ये सच्चे दिल से कभी भी नहीं भागे थे, ठीक है। इनको लगा था कि कुछ जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपके रिश्ते के सही हो जाएंगे और आप दोनों जरूर एक साथ वापस आओगे। लेकिन इसी टाइम पीरियड में आप कहीं और चले जाओगे, क्योंकि आपको तो इनसे गुस्सा आ रहा है, नफरत हो चुकी है। तो आप कहीं और जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन ये इतनी जल्दी जाओगे ऐसा इनको नहीं लगा था, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन से रिवेंज लेने के चक्कर में मुआन का सोचा होगा, लेकिन ये आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपको इतना ज्यादा ब्यूटीफुल देख पा रहे हैं, एक बच्चे के जैसा, कि सच में आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी। एक नादान थे आप, बहुत ज्यादा इमोशनल थे। और आपके साथ खेलना, आपके इमोशंस का फायदा उठाना, आपको इतना रुलाना, इतना तरसाना, कहीं ना कहीं कोई भी ऐसे पर्सन का इंतजार नहीं करता जो ऐसे ट्रीट करेगा सामने वाले को। और यही आपने भी करा है। मतलब आपकी जगह पे कोई और भी होता तो शायद यही करता। ये आपके पर्सन समझ पा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको आज की डेट में तो आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप दोनों ने इस रिश्ते में मतलब बहुत टाइम से एफर्ट्स लगाए भी नहीं है, और ये रिश्ता फ्लो के साथ ही आ रहा था।
आपके पर्सन को सच में कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और फ्लो के साथ आने की वजह से ही अब आपके पर्सन को लगता है कि आपकी गलती तो पहले से ही नहीं थी, आप इनोसेंट थे, इनको पता था। ठीक है, अब रिन्यूअल की एनर्जी कि अभी रिन्यू होगा रिश्ता, नरिश करना चाहते हैं आपके पर्सन, आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, इस वक्त इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। क्या आप इनसे कनेक्टेड फील करते हो? क्या आप अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हो? आपके पर्सन आपको करंट में पूछ रहे हैं, और अगर आप नहीं भी बोलोगे ना, फिर भी आपके पर्सन के अंदर वो एनर्जीज है या आपके दिल में फिर से प्यार जगाना कैसे है। ठीक है, बहुत रोना चाहते हैं, आपके गले पड़कर रोना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में खींच कर, जैसे कि आपके माथे को चूम कर आपके पर्सन आपको बहुत प्यार शो करना चाहते हैं। आपको जो नेगेटिविटी इस पर्सन ने दी है, उस सारे नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए आपके पर्सन आपको हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है, आप ये इतने आसानी से भूल नहीं सकते, इनको अच्छे से पता है। ठीक है, आपके पर्सन ने बहुत टाइम तक जैसे कि मतलब पूरी दुनिया का सोचा है, परिवार का सोचा है। ठीक है, इनको क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा, थर्ड पार्टी का क्या होगा, आपके पर्सन ये ज्यादा सोचते रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस, अभी सैक्रिफाइस कर करके थक चुके हैं। अब ये इससे ज्यादा सैक्रिफाइसेस भी नहीं कर सकते, अब ये अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये अपने लिए आपके साथ स्टेप्स लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने रिसेंट पास्ट में इनको कुछ गलत बातें सुनाई थी, जो आपके पर्सन के दिमाग से जा नहीं रही है। ये अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि आप इतना रूडली इनको कैसे ट्रीट कर सकते हो, मतलब झगड़ा करके, बॉन्ड करके, नेगेटिव बातें बोलकर आप इनकी जिंदगी से चले गए, और शायद ये रीजन बनाए कि आप आसानी से किसी और रिश्ते में चले गए, क्योंकि आपने इनको हर्ट कर दिया। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने इनकी बेइज्जती करी, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और इनको कहीं ना कहीं उसमें रियलिटी भी लगी कि ये सच है। आप जो बोल रहे हो गुस्से में बोल रहे हो, लेकिन वो सच है। तो आपके पर्सन उस एनर्जीज के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। तो आपने जो बोला वो आपके पर्सन बार बार याद करते हैं, इससे इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, ये पागल हो रहे हैं, और इसलिए अब आपके पर्सन आपकी तरफ आकर ये सारी एनर्जीज कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, इनको समझ में आ चुका है कि ये जो भी प्रॉब्लम आप दोनों में चल रहे हैं, आप दोनों ने जो भी नेगेटिव टॉक करा है रिसेंट पास्ट में, उसी की वजह से है। इनको आना पड़ेगा, इनको सरेंडर करना पड़ेगा, और ये जरूर करेंगे। ठीक है, आपसे बात करके ही इस रिश्ते में रियूनियन हो सकता है। आपकी जो भी नाराजगी है तभी दूर होगी जब आपके पर्सन फिर से आपको समझाएंगे कि आपकी इम्पोर्टेंस इनकी जिंदगी में क्या है। फिर से आपको आपकी स्पेशल एनर्जीज फील कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि हाँ, अभी आपके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, अभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अभी आपके लिए अपने परिवार को छोड़ सकते हैं। परिवार अगर मानेगा तो ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो कोई ऑप्शन नहीं है इनको छोड़ने के अलावा। तो ये अब हर एक सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। आपके साथ स्ट्रांग बॉन्ड है आपके पर्सन का। ठीक है, आप नहीं तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं, और इनको आपकी जरूरत ज्यादा है, चाहे जो हो जाए। इनको आपको डिस्टेंस देने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद ही समझ में आया है ये सब कुछ। जब ये आपके साथ थे, आपके पर्सन को आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं थी, इनको नहीं पता था कि सच में आप इनके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी हो भी सकते हो, जो इनको आज समझ में आ रहा है। और आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके इस प्यार को प्लीज समझिए, आप इनको ना कुछ भी ऐसा मत बोलो जिससे कि आपके पर्सन अपने आप से नफरत करने लगे। आपको आपके पर्सन आपसे मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं। ठीक है, आप ही की तरफ अट्रैक्टेड है, आप इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बस आप इस पर्सन को नाराज मत करो, आप इनको इनकी नेगेटिव बातें याद मत दिलाओ, जो भी आपने पास्ट में बोला था। आपके पर्सन सच में उससे डरते हैं, मतलब उनको नहीं अच्छा लगता अपने बारे में ये सब कुछ सोचना। ठीक है, अपने बारे में ये सब कुछ सुनना। आपकी तरफ लौट कर ये पर्सन सब कुछ कन्फेस भी करेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, लेकिन आप इनके प्यार को समझो। ठीक है, आप ये कभी भी मत मानो कि आपके पर्सन सच में आपको छोड़ना चाहते थे, ऐसा कभी भी नहीं था। बी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। जो भी हुआ इस रिश्ते में वो क्यों हुआ, ये भी आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर प्यार सच्चा नहीं होता, आप दोनों इतना 7-8 साल 10 साल एक साथ नहीं रहते। अगर डिस्टेंस दिया है, अगर ये आपको कुछ बोले भी थे, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। कास्ट इश्यूज थे, आप दोनों की एज बहुत ज्यादा, मतलब 10-15 साल का डिस्टेंस हो सकता है। कुछ भी ऐसा, मतलब आप वीडो हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं वीडो, डिवोर्सी हो सकता है, किसी का बच्चा हो सकता है। तो ये प्रैक्टिकली सोचने की चीजें हैं। आप इमोशनली ज्यादा सोचते हो, ये इमोशनल आपसे कितना भी कनेक्टेड हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकली वो चीजें सही नहीं हो सकती, तो सिर्फ इमोशंस का क्या फायदा। सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इमोशनली सोचकर नाम खराब होता है, इज्जत चली जाती है। ऐसे आपके पर्सन को उस टाइम पे लगा था, और प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो वो सही भी है।
तो कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर ये अब तक आपके साथ कुछ सही नहीं कर पाए, तो उसके पीछे के रीजंस थे वो जो कि सही थे। अगर आज इनको लग रहा है कि आपके साथ सब कुछ सही कर पाएंगे, अब ये आपको अपना पाएंगे, अब ये अब और ज्यादा आपसे भाग नहीं सकते, ये चोरी छुपे कब तक आपको स्टॉप करेंगे। अब इनको समझ में आ रहा है, अब ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और प्रैक्टिकली ही अब ये इस रिश्ते को सही करने जा रहे हैं। ये कभी भी इमोशनली नहीं सोचते, क्योंकि इमोशनली अगर सोचते तो आपका रिश्ता कितना भी कोशिश करो लेकिन कभी रियूनियन में नहीं आ सकता था। ठीक है, यहाँ पे काल की एनर्जीज है कि जो भी था यूनिवर्स की मर्जी से था। आपके पर्सन को पता है, आप दोनों को टाइम ही इसलिए दिया गया था कि आप दोनों को अलग करने के बाद जिसको जो करना है करो। ये भी देखेंगे आपके बगैर रह के इनकी जिंदगी थर्ड पार्टी के साथ कैसे रहेगी। आप भी देखोगे इनको डिस्टेंस देने के बाद अगर आप सच में किसी और रिश्ते में चले भी जाते हो, तो वहां पे वो पर्सन आपके लिए कैसे रहेगा, क्या उनके साथ आपको वाइब्रेशंस फील होती है क्या। ठीक है, ये आप दोनों को सिखाया जा रहा था। और ये मतलब काल की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों को लिटरली एक दूसरे की वैल्यू समझाई जा रही थी अब तक। ठीक है, अब टाइम है, टाइम आ चुका है, काला मतलब टाइम, टाइम आ चुका है, प्रेजेंट में अब सब कुछ बदलेगा। ठीक है, इस डिस्टेंस पीरियड में आप दोनों ने सब कुछ लेसन ले लिए हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये जो था यूनिवर्स की मर्जी से था, टाइम आया यहाँ पे। अब प्रैक्टिकली आप सोचिए, आपको शिकायतें नहीं करनी इस पर्सन से। ये पर्सन सोच समझ कर लौट रहे हैं, प्रैक्टिकली इस रिश्ते को सही करने के लिए लौट रहे हैं। और आपको इमोशंस में बहकर इनको रिजेक्ट नहीं करना, या तो इमोशंस में बहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, जो भी हुआ भी था ये भी डिवाइन की मर्जी से था। आप दोनों का रियूनियन भी हो रहा है, आप दोनों का नो कांटेक्ट भी आया था, वो भी डिवाइन की मर्जी से ही था। और अगर आपके रिश्ते में सब बेटर होने जा रहा है, अगर ये पर्सन लौट रहे हैं ग्राउंडेड होकर, सारा ईगो साइड में रखकर, तो ये भी डिवाइन की मर्जी से है। और डिवाइन की मर्जी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनली आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, आपके पर्सन को पता है कि इस रिश्ते में जो भी हुआ था इसमें आपकी कभी भी कुछ गलती नहीं थी। भले इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम करे होंगे, लेकिन रियलिटी इनको पहले से पता थी। तो अपने उस एनर्जी से हमेशा शर्मिंदा रहे हैं आपके ऊपर बेवजह का ब्लेम करके। ठीक है, अगर ये इस वक्त आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, ये करंट में आपको कह रहे हैं कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करे हैं आपसे दूर रहकर। जब से आपसे दूर चले गए आपके पर्सन की, जैसे कि शनि की 7.5 शुरू हो गई थी, सारे ग्रह खराब हो गए थे, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, कुछ अच्छा नहीं। आपके पर्सन का फाइनली पेशेंस टूट गया, क्योंकि इनको पता था कि जो इनको सुख शांति चैन देता है, जो इनकी जिंदगी में अबेंडेंस लाता है, वो आप हो। और आप नहीं तो आपके पर्सन की शनि की महादशा स्टार्ट हो गई थी। तो इनको ये ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। ठीक है, अब इनका पेशेंस टूट चुका है, अब ये फाइनली इन चैलेंजेस से हार चुके हैं। अब इनको आपकी तरफ लौटना ही लौटना है, इनके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब जो है आपके पर्सन प्रैक्टिकली सब कुछ हैंडल करेंगे। आप इनका गुड लक हो और इनको अपना गुड लक वापस चाहिए। अब चाहे आप इनसे कितना भी नाराज रहो, ये पर्सन आपको जरूर और जरूर अपनी जिंदगी में वापस लेकर जाएंगे। ठीक है, इनको आप माफ कर दीजिए, इनसे बहुत गलतियां हुई हैं। ये सच्चे दिल से आपको करंट में सॉरी कह रहे हैं और आपसे माफी की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? यस, आपको इस रिश्ते में इस पर्सन को माफ करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। ठीक है, आप अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो, स्ट्रेंथ दे रहे हो अपने आप को कि अब आप भुला पाओ आपके पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज को, जो भी उन्होंने आपको जैसे भी ट्रीट करा था आप भुला पाओ। आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हो और आपको करंट एनर्जीज में जैसे कि लगता है कि कर पाओगे, आप शायद हो पाएगा। एक बार आप इनको सुनोगे तो उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आप क्या करोगे। ठीक है, तो है आपको बहुत हिम्मत की जरूरत है इस पर्सन को माफ करने के लिए। हम एंजल से पूछ लेते हैं, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ, गाइडेंस में आया है विश्वकर्मा डिवाइन आर्किटेक्ट, क्रिएट एंड इनोवेट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। आपको कहा जा रहा है कि यस, ये आप जो भी है ना, आप जो भी बिहेवियर भी कर रहे हो ना, या तो आपको जो स्ट्रेंथ भी आप अपने आप को देने की कोशिश कर रहे हो, ये सब कुछ डिवाइन की मर्जी से है। और आपको जो फील हो रहा है ना, आपको उसी के ऊपर वर्क करना है। आपको अपने आप को इनोवेट करना है, अपने आप को रेडी करना है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाना है। तो पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, फिर अपना प्यार इस पर्सन को एक्सप्रेस करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जब अभी के अभी इस पर्सन को अपनाने की जरूरत नहीं है।
ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस आया है, ठीक है। और यहाँ पे मंत्र भी है जो आपको चैंट करने के लिए कहा जा रहा है। ओम विश्वकर्मणे नमः, सर्वशिल्पाय देवाय नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः, सर्वशिल्पाय देवाय नमः। ये मंत्र आपको चैंटिंग करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। 108 बार चैंट करोगे तो भी चलेगा, 51 टाइम्स चैंट करोगे तो भी चलेगा। तो करंट में आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग जितने भी पर्सन रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए जरूर सच होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।